क्लास 9th एनसीईआरटी जो मैथ है बिहार बोर्ड का हिंदी मीडियम, तो देखते हैं उसमें जो पहला चैप्टर है क्या है, प्रश्नावली 1.1 में क्या है मेरा, प्रश्नावली 1.1 में मेरा क्या है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को पहले हम संख्या पद्धति से हम पहले संख्या रेखा को समझते हैं। देखिए संख्या रेखा में क्या होगा, ये मेरा मूल बिंदु है। जब मूल बिंदु के हम दाहिने ओर जाएंगे, जैसे हो गया 1 1 2 3 4, तो दाहिने ओर जाएंगे 1 2 3 4 जो ये संख्या है ये मेरा प्लस में होगा। और फिर हम संख्या पद्धति के बाएं ओर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 जो 1 -1 -2 -3 -4 होगा। उसी तरह से देखिए संख्या है मेरा मूल बिंदु है। मूल बिंदु के जब दाहिने ओर जाएंगे जितना भी संख्या होगा धनात्मक संख्या होगा, और संख्या रेखा के बाएं तरफ जितनी भी संख्या होगा वो ऋणात्मक संख्या होगा। एक प्राकृतिक संख्या को पहले समझते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है उसे ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है उसे ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 10 10 10 इन्फिनिटी। देखिए जो संख्या 1 2 3 4 जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाएगा, जैसे हो गया 1 2 3 4 5 6 10 10 इन्फिनिटी तक, वो संख्या क्या होगा? प्राकृतिक संख्या होगा। और उसको हम किसे सूचित किया जाता है? उसे n से सूचित किया जाता है, उसको n से सूचित किया जाता है। ये पूर्णांक को समझते हैं। पूर्ण संख्या जो संख्या शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाता है, जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाता है उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं, और उसे w से सूचित किया जाता है। जो भी संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाएगा, जैसे 0 1 2 3 4 10 5 इन्फिनिटी 10 10 10 इन्फिनिटी, जो भी संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाएगा उसे क्या बोलेंगे? हम पूर्ण संख्या बोलेंगे। जैसे हो गया 0 1 2 3 4 5 डैश 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 इन्फिनिटी तक, उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। पूर्णांक को समझते हैं। पूर्णांक जिसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या एवं शून्य के पूरे समूह को ही हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। देखिए क्या है पूर्णांक, जिसमें धनात्मक संख्या भी होगा, ऋणात्मक संख्या भी होगा, शून्य भी होगा, उसके पूरे समूह को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। उसके पूरे समूह को ही हम पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, इसे हम जड़ से सूचित करते हैं। इसको हम किसे सूचित करते हैं? जड़ से सूचित किया जाता है। देखो इसको हम जड़ से सूचित करिए। देखिए पूर्णांक में आएगा कौन कौन? धनात्मक संख्या भी आएगा, एक ऋणात्मक संख्या आएगा और शून्य भी आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, पूर्णांक को किसे सूचित किया था? जड़ से सूचित किया था। जड़ से सूचित किया। जड़ जर्मन शब्द है। जो जड़ जो वर्ड है ना, उसको कहाँ से लिया गया? जर्मन शब्द से लिया गया। जो जर्मन शब्द जेलहीन से लिया गया, जेहलीन से लिया गया। जो जर्मन शब्द जेलहीन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनना। जिसका अर्थ क्या होता है? गिनना होता है। ये प्रश्नावली 1.1 में देखिए 9th का, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q और p एक पूर्णांक है और q बराबर नॉट 0। देखिए हम पहले लेते हैं 0। हाँ क्या होगा? हाँ आंसर में लिखते हैं। नंबर 1 का सोल्यूशन क्या होगा? हाँ। 0 1 क्या होगा? 0 1 0 1 0 1 क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा। 0 1 क्या है? परिमेय संख्या है। हाँ, उसे 0 को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 0 को 1/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, उसको 0/1 लिख सकते हैं। इसलिए क्या होगा? p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा परिमेय संख्या वो होता है जो p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या है? जैसे p/q और q मेरा क्या 0 नहीं होना चाहिए। मेरा q क्या है? यहाँ 1 है, और p मेरा क्या होगा? 0। तो q मेरा क्या है? यहाँ 1 है, इसलिए क्या हाँ होगा, 0 एक परिमेय संख्या होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पर। बात करते हैं सवाल नंबर 2 में क्या है, सोल्यूशन करते हैं। पहले सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3 और 4 के बीच, देखिए 3 और
3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है हमको। देखते हैं 6 परिमेय संख्या, तो 3 को हम 6 परिमेय संख्या जब आएगा 6 बोला है तो हम क्या 7 से गुना करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 7 21 हो गया। और देखिए 4 को फिर हम 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 28 होगा। इसके बीच का संख्या को लिख लेते हैं, 21 और 28 के बीच कितना होगा, देखिए 22 23 24 25 26 27 जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या लिख गया। देखिए पहले हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है, देखो 3 और 4 के बीच क्या बोला है हमको, 6 परिमेय संख्या बोला है। जब 6 बोला है तो हम एक संख्या ज़्यादा करिए गुना करेंगे। अब जब 6 बोला है तो हम इसको 7 से गुना कर दिए, 3 को 7 से इसको भी गुना कर दिए, गुना कर देंगे तो क्या होगा 3 7 21 और 7 चौक 28 आ गया। और इसके बीच 21 और 28 के बीच जितना संख्या होगा आप लिख दीजिए, वही आपका परिमेय संख्या है। यही है मेरा आंसर हुआ। आते हैं हम सवाल नंबर 3 पर बात करते हैं। क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। देखिए उसमें भी यही है। 3 नंबर आते हैं, 3 नंबर पर बात करते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच हमको क्या निकालना है, 5 परिमेय संख्या निकालना है। 5 निकालेंगे तो क्या है, देखिए 3/5 और 4/5 के बीच हमको क्या 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो हम 6 से गुना करते हैं, 3/5 को 6/6 से गुना करेंगे तो क्या होगा मेरा 6 18/30 हो जाएगा। अब देखिए 4/5 को गुना करेंगे 6/6 से तो क्या होगा मेरा, क्या होगा 6 6 24/30 हो जाएगा। देखिए इसके बीच वाला संख्या निकालना है हमको। इसके बीच वाला संख्या क्या होगा 19/30 हो जाएगा। 20 क्या होगा 30 होगा। 21 क्या होगा 30 हो जाएगा। 22 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 23 क्या होगा 30 होगा। यही मेरा आंसर है। देखिए 1 2 3 4 5 आ गया। देखिए क्या है, नंबर 4 में हम आते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। नंबर 1 में आइए, मेरा नंबर 1 में क्या है मेरा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या होगा सत्य होगा। देखिए अब पहले हम सोचते हैं सत्य है, कैसे सत्य है, कैसे। देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या किससे शुरू होता है, देखिए 0 1 से शुरू होता है, 1 2 3। और पूर्ण संख्या किससे शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक होता है। इससे मतलब क्योंकि क्या होगा पूर्ण संख्या के संग्रह में सही प्राकृतिक संख्या होता है। क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में पूर्ण संख्या, ये मान लीजिए संख्या, पूर्ण संख्या के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्या होती है। संख्या होती है। देखिए नंबर 2 में, देखिए नंबर दो में क्या होगा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो ये प्रत्येक पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या भी होगा। ये असत्य होगा ये, क्योंकि प्रत्येक ऋणात्मक संख्या भी होगा। प्रत्येक पूर्णांक में क्या होगा ऋणात्मक संख्या भी होगा। -2 -4 पूर्णांक होगा, मगर ये पूर्ण संख्या क्या होगा 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। तो ये क्या होगा ये क्या होगा असत्य होगा। अब आते हैं नंबर 3 पर बात करते हैं। नंबर 3 का बात करते हैं। क्या नंबर 3 में क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के रूप में रहता है। जैसे मान लीजिए 5/4 मेरा क्या है परिमेय संख्या है, मगर वो पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। इससे मतलब ये क्या होगा असत्य होगा। ये क्या होगा असत्य है। ये क्या हो जाएगा, ये भी 3 नंबर भी असत्य हो जाएगा।